डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 ज्योग्राफी का यानी भूगोल का लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, वो भी टॉप 5 प्रश्न, जो कि ऐसे प्रश्न होंगे आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा यह, और यह आपका जो वीडियो है यह आपका पार्ट 4 है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह सेशन, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 1, जल परिवहन से क्या लाभ है? जल परिवहन यानी कि जल से जो भी कार्य होता है, सामान आना जाना, ये परिवहन का कार्य, उससे हमें क्या लाभ है? आंसर, जल परिवहन के निम्नलिखित लाभ है। नंबर 1, परिवहन का सस्ता साधन। जल के द्वारा जो भी सामान लाए जाते हैं, भेजे जाते हैं, वो सबसे सस्ता साधन है। नंबर 2, कम निर्माण लागत, और यह साधन बनाने में काफ़ी कम लागतें आती है, खर्चा कम होता है। नंबर 3, सामानों की सुरक्षा होती है। इसमें जो है लूटपाट से लेकर ये सब की संभावना काफ़ी कम होती है और सामानों की सुरक्षा ज़्यादा होती है। नंबर 4, रख रखाव में कम खर्चे आते हैं। नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए उपयोगी है। सबसे वीवीआई लाइन है आपका ये। विदेशों से जो आज व्यापार हो रही है, काफ़ी जो व्यापार होती है, सामान आते जाते हैं, जो समुद्री बंदरगाह पे जो उतरते हैं सामान, ये काफ़ी सस्ता भी पड़ता है और हमारे लिए यह उपयोगी भी है, क्योंकि जब तक हमारे व्यापार नहीं होगी दूसरे देशों के साथ, तो हमारी अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ेगी? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य जो है साधन है, आपका सुविधा है जल परिवहन। उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्नों के साथ। आप इसे याद करने के साथ साथ लिख भी लें, क्योंकि आप लिखते हैं तो आपको याद होता है और लिखा हुआ आप भूलते नहीं हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, बहुपक्षीय व्यापार से आप क्या समझते हैं? आंसर, ऐसा व्यापार जिसमें वस्तुओं या सेवाओं को कई देशों के बीच आदान प्रदान होता है। यानी कि ऐसा व्यापार जिसमें कोई भी वस्तु का, सेवा का, एक देश का दूसरे देशों के साथ सामान लिया जाता है, दिया जाता है, वो क्या हो गया? आपका बहुपक्षीय व्यापार। और देखते हैं, जहां एक देश अनेक देशों, चाहे वो कोई भी देश हो, एक से अधिक देश के साथ व्यापार करने के लिए स्वतंत्र होता है तथा बाजार मूल्य के आधार पर वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने और बेचने का निर्णय लिया जाता है, इसे ही हम बहुपक्षीय व्यापार कहते हैं। बहु मतलब बहुत, पक्ष के साथ यानी बहुत लोगों के बीच जो है देशों के साथ व्यापार करना बहुपक्षीय व्यापार कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पोताश्रय और पत्तन में क्या अंतर है? आंसर, समुद्री जल का वह क्षेत्र जो खुले सागर से सुरक्षित रहता है। ऐसे क्षेत्र में जहाज लंगर डालते हैं तथा समुद्री तूफानों से सुरक्षित रहते हैं। इसे ही हम पोताश्रय कहते हैं। क्या कहते हैं? पोताश्रय। अब रहा आपका पत्तन। तो पत्तन के बारे में देखते हैं। पोताश्रय सहित जो नगर होता है उससे शामिल करके उसे ही हम पत्तन कहते हैं। अर्थात जिस तरह कोई रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है, ठीक उसी प्रकार जहाज पत्तन में आकर रुकती है। जो भी कार्य होती है वहां पत्तन पर आकर वह रुकती है। तो यही आपका पत्तन और पोताश्रय में अंतर, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख करें। आंसर, भारतीय कृषि की प्रमुख समस्या निम्नलिखित है। नंबर 1, पूंजी का अभाव। जीवन जीने के लिए या फिर किसी भी कार्य के लिए सबसे पहले पूंजी की आवश्यकता होती है, पैसों की आवश्यकता होती है। तो हमारे यहाँ किसानों की सबसे प्रमुख समस्या है पूंजी का अभाव। यदि थोड़ा बहुत खेत भी है तो उसे
उसके पास पूंजी नहीं है जिससे वो खेती कर सके, बीज खरीद सके, उसकी सिंचाई करवा सके। तो ये है पहली समस्या। नंबर 2, अच्छी बीजों का अभाव। अब यदि बीज अच्छी नहीं होगी तो फिर कृषि अच्छी कैसे होगी खेती। नंबर 3, सिंचाई का अभाव। हमारे पास हमारी भारतीय कृषि जो है वह मानसून पर निर्भर है। यदि बारिश अच्छी हो तो हमारे यहाँ खेती भी अच्छी होती है, कृषि भी अच्छी होती है। अन्यथा ज्यादा पानी आने से, ज्यादा बारिश आने से बाढ़ हो जाती है और कम आने से सुखाड़ पड़ जाती है। नंबर 4, सरकार की उदासीनता। सरकार का विशेष ध्यान न होना इस पर। नंबर 5, तकनीकी ज्ञान का अभाव। नए नए जो तकनीकी टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग खेती में हम लोग नहीं कर पाते हैं। ये सब हमारी कृषि की प्रमुख समस्या है। अगर यहीं पे आपसे एक प्रश्न पूछ दिया जाए कि बताइए भारतीय कृषि की समस्याओं को दूर करने के लिए क्या करना होगा, बस कुछ नहीं करना है। जितना मैंने आपको ये सब पढ़ाया है इसको उलट दीजिए, अपोजिट कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। भारतीय कृषि की समस्याओं को दूर करने के लिए सबसे पहले पूंजी की कमी को दूर करना होगा, नंबर 1 पॉइंट हो गया। दूसरा, अच्छे बीज को लाना होगा, यानी अच्छे बीजों का प्रयोग करना पड़ेगा। नंबर 3, सिंचाई की कमी को दूर करना होगा, यानी कि मानसून पर जो हम लोग निर्भर हैं कि बारिश आएगी तो अच्छी फसल होगी, इसे भी दूर करना होगा। नंबर 4, सरकार को इस पर ध्यान करना होगा, अच्छे अच्छे कानून नियम बनाने पड़ेंगे। नंबर 5, न्यू टेक्नोलॉजी की कमी को दूर करना होगा। तो मैंने आपको एक और प्रश्न बता दिया कि कृषि की समस्याओं का समाधान कैसे होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, परिवहन और संचार में क्या अंतर है। आंसर, परिवहन किसी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना परिवहन कहलाता है। किसको, मेन पॉइंट आपका यहां है, कोई भी वस्तु को यानी किसी भी सामान को। तो कैसे जाएगा, किस मार्ग के द्वारा जाएगा, तो यह रेल मार्ग के द्वारा जा सकता है, वायु मार्ग यानी एरोप्लेन, रेल मार्ग यानी ट्रेन के द्वारा, और जल मार्ग यानी समुद्री जहाज के द्वारा। तो यह है परिवहन का साधन। नेक्स्ट, संचार, किसी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। जैसे कि आप मोबाइल से व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं, फेसबुक के द्वारा मैसेज करते हैं या ईमेल के द्वारा करते हैं, तो ये सब सूचना का आदान प्रदान आपका संचार कहलाता है। उदाहरण के तौर पे टेलीफोन हो गया आपका, जो कि आप किसी को फोन करके करते हैं, मोबाइल फोन हो गया, डाक हो गया यानी डाक सेवा, और इंटरनेट हो गया। ये सब आपका संचार से रिलेटेड है। तो मैंने आपको परिवहन और संचार में अंतर बता दिया। फ्रेंड्स, मैंने आपको टॉप 5 प्रश्न बताया जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और सभी को आप लिख कर पढ़िए। आप लिखते हैं तो आपको लिखने का अभ्यास होता है। मैं आपको 99.99% शुद्ध लिख कर देता हूं ताकि आप प्रैक्टिस कर सके। सिर्फ सुनेंगे तो आपको याद होगा और भूल भी जाएंगे, लेकिन जब आप सुनकर लिखकर याद करेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।